यह कलयुग का जो समय चल रहा है, इसमें यकीन के काबिल अगर कोई है, भरोसा जिस पे किया जाए, वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला। अदरवाइज संसार में खाऊ यार हैं। लोगों का प्यार सिर्फ लेन देन से है। पैसा मिलता रहे, खुशियां आती रहें, कर्म कटते रहें तो सतगुरु मौला अच्छा लगता है। विघ्न आ गया, कोई मुश्किल आ गई तो लोग किनारा कर जाते हैं। अपनी खुशियों से, अपनी दया में रहमत के नज़ारे से, क्योंकि पीर फकीर तो सबका भला सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई राम से दूर हो। हमेशा हर किसी को मालिक से जोड़ के रखते हैं ताकि तमाम खुशियां लगातार मिलती रहें। सेवा और सुमरन जितनी आप करते जाओगे उतनी ही झोलियां भरती जाएंगी। लेकिन इनमें जो बाधा आती है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी वजह से ही बाधा आती है। यही वजह है जिसके कारण इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है। आज के दौर में लोग आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी रिश्ते नाते निभाते तो हैं, पर गर्ज की वजह से बेगर्ज मोहब्बत करने वाले भी हैं, लेकिन बहुत कम है। गर्जी प्यार है रिश्ते नातों में। सबसे बड़ा रिश्ता मां और बेटे का माना जाता है। लेकिन आप सोच के देखो, बेटा अपनी मां को आंखों से ओझल नहीं होने देता जब तक उसका दूध पीता है, जब तक उसकी फीड लेता है, जब तक खुद अपने कपड़े नहीं बदल पाता, जब तक खुद टट्टी पेशाब जाता नहीं, क्योंकि मां पे निर्भर होता है तो मां से बड़ा ही प्यार होता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खेलना अच्छा लगने लगता है, यार दोस्त मित्र सहेलियां अच्छी लगने लगती हैं, तो मां से थोड़ी सी दूरी आ जाती है। वैसे तो ये नेचुरली है, ऐसा होना ही जरूरी है, लेकिन उदाहरण देने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। बच्चा थोड़ा दूर हो गया, लेकिन मां की भावना हमेशा अपने बच्चे से जुड़ी रहती है। कहते कूंज कोसों किलोमीटर दूर उड़ जाए तो भी ध्यान बच्चों में रखती है। गऊ कितने किलोमीटर दूर चरती रहे, अगर बछड़ा घर में बंधा है तो ध्यान उसमें ही रहता है। और ये सच है, मां के लिए बच्चा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी ध्यान उसी में रहता है। बच्चा खेलता है खिलौनों के साथ, पढ़ाई करने लगा, यार दोस्त मित्र मिलने लगे, सहेलियां मिलने लगी, करते 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 जवानी का समय आ जाता है और माँ बाप से काफी दूरी हो जाती है जब छोटा था उसके मुकाबले। अब जरूरी नहीं समझता हर बात अपने माँ बाप से शेयर करना, जरूरी नहीं समझता हर निर्णय माँ बाप के अनुसार लेना। हालांकि नादान है, छोटा है, पर उसे अपनी बेइज्जती फील होती है कि मैं अगर माँ बाप से सलाह लूंगा तो यूं लगेगा जैसे अभी मैं किड्स हूं, अभी मैं छोटा बच्चा हूं। तो इसलिए उसे पसंद ही नहीं है अपने माँ बाप से शेयर करना। कुछ संग ऐसा हो जाता है, यारी दोस्ती ऐसी हो जाती है, वो भी भरमाते रहते हैं, वो भी उकसाते रहते हैं कि यार
तू अब इतना बड़ा तो हो ही गया ना जो खुद निर्णय ले लेगा कि फिर से जाके मम्मी पापा से पूछना है, इत्यादि इत्यादि तरह तरह की बातें करते रहते हैं। और बच्चा पक्का हो जाता है कि नहीं, मैंने ये बातें अपने माँ बाप से शेयर नहीं करनी। वही माँ वही बाप जिन पे दृढ़ यकीन होता है कि मेरा कभी बुरा नहीं करेंगे, जवानी में बच्चे को लगने लगता है नहीं ये रोकते हैं तो मेरा बुरा करते हैं, हर कार्य से रोकते हैं। हर कार्य कौन सा होता है? नशा ना करना बेटा, गलत संगत ना करना बेटा, बुरी जगह ना जाना बेटा। तो उसे लगता है हर जगह कि ये चीजें मैं तो करूंगा। और वो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ इतना खो जाता है कि माँ बाप उसके लिए काफी दूर हो जाते हैं। और वो सोचने लगता है कि मैं अब परिपक्व हो गया हूं। लेकिन जब कोई मुसीबत गले पे आन पड़ती है, जब कोई मुश्किलें उसे घेर लेती हैं, तो वही माँ बाप होते हैं जो जाके उसका साथ देते हैं। और कहने वाले यार दोस्त मित्र कहां भाग गए पता ही नहीं चलता, क्योंकि रिश्ता कभी टूटता नहीं। खास करके माँ बाप के दिल में एक तड़प रहती है, एक व्याकुलता रहती है। ये अलग बात है बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका रिश्ता जुड़ जाता है अपने यार दोस्त मित्रों से। हम नहीं कहते दोस्त ना बनाओ, सहेली ना बनाओ, लेकिन माँ बाप का दर्जा तो उनको नहीं दे सकते ना आप। उनका दर्जा तो उन्हीं के पास रहने दो। बाकी ठीक है, आप यारी दोस्ती बनाइए, मित्रता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यही नहीं है, शादी हो जाती है और शादी के बाद तो उसे माँ बाप बहन भाई कई बार पति पत्नी ही लगने लग जाते। उसे लगता है कि मेरा सही करेंगे तो यही करेंगे, पति करेगा या पत्नी करेगी। उसको माँ बाप अच्छे तो लगेंगे अगर आपके घर में जवाई अच्छा आ गया या फिर बहू अच्छी आ गई, तो माँ बाप अच्छे लगते रहते हैं। अगर ये दोनों कोई ऐसे आ गए, जैसे पंजाबी में कहावत है, ना माड़ा जम्मे ना माड़ा आए, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो फिर उसका एक ही काम होता है कि अपने पति को, अपनी पत्नी को दुनिया से दूर कर देना, अपने परिवार से दूर कर देना। जिनके अच्छे संस्कार होते हैं वो जोड़ते हैं, और जिनके संस्कार ही अजीबोगरीब हों वो जोड़ने का नाम नहीं लेते, वो तो तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो माँ बाप को भूल जाता है इंसान, कहता वो तो कर्तव्य था, वो तो फर्ज था जो मेरे साथ निभाया है, जो मेरा अच्छा किया है, ये तो उनका फर्ज बनता है। और इस तरह बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तो वो प्यार जो माँ से एक पल दूर नहीं होता था, वही इंसान हमने देखा इस दुनिया में माँ को डंडे मारता है, माँ को घर से निकाल देता है, दर दर ठोकर खाने के लिए और जगह पे भेज देता है। तो ये है कलयुगी प्यार। बाकी रिश्तों का तो कहना ही क्या, माँ बाप का रिश्ता सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। और आज जगह जगह अनाथ आश्रम या ऐसे बने हुए हैं जो वृद्ध आश्रम, तो उनमें आप जाके देखो तो सभी ऐसे ही परिवार मिलेंगे। कौन नहीं चाहता अपने पोतों के साथ, अपने नातियों के साथ खेलना। खास करके बुजुर्ग अवस्था में तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, छोटे छोटे बच्चों के साथ कलोल करना, उनको कहानियाँ सुनाना, उनके साथ खेलना। लेकिन वो घर से ही निकाल देते हैं, घर से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल कलियुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, ऐसा भयानक दौर चल रहा है कि लोग मालिक से दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं। और यहां तक देखने में आता है लोग अपने मालिक को, सतगुरु पीर फकीर को बुद्धू बनाते हैं, गलत कर्म करते हैं और उसकी परवाह भी नहीं करते, झूठ बोलते हैं। हम देखा करते हैं, बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि बचपन से जानते हैं ऐसे बच्चों को। और जब वो झूठ बोलते हैं कि मैं तो जी बिल्कुल ये हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं,
कई बार सेवादारों से मिलना होता है, और बेटा ठीक ठाक हो, सब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं तो कभी कुछ गलत करता ही नहीं, मैं तो अब सब। तो बड़ी हैरानी होती है कि ये अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत कर्म करता हुआ उसे छुपाना चाहता है, लेकिन वो कभी छुपा नहीं करता, क्योंकि उसका फल भोगना पड़ता है। संत पीर फकीर काट दें अगर कोई सच बोल दे, पीर फकीर अल्लाह राम से माफी दिलवा दें अगर कोई तौबा कर ले। पर लोग इतने शातिर, इतने चतुर हैं कि वो अपनी बात आगे करते ही नहीं। उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर ये बात करूं तो शायद रूहानियत में पीछे चला जाऊं, ना करूं तो पर्दा है, पर्दे में कौन सा पता चलता है। तो भाई ये आपकी गलत सोच है। आप उस राम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कुछ छुपा नहीं सकते। तौबा किया करो, उस राम को बता के तौबा किया करो, अपना सच उस मालिक के चरणों में रख के, ताकि आने वाले समय में उसका बोझ आपको ना उठाना पड़े, ताकि आने वाले समय में सुख शांति से आप जीवन व्यतीत कर सके। परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा दिलो दिमाग में होती है तो उससे मिलाप जरूर हो जाता है। और कोई तरीका नहीं जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सदगुरु मौला को बुलाता है तो आके उसकी लाज बचाता है। सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं, जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। उस मालिक की दरगाह में, उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में ढोंग पाखंड का कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं। उसको पाने के लिए, दर्श दीदार करने के लिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। भीलनी 12 साल तड़पती रही, पता नहीं मालिक के कितने प्यारे, कितने कितने जन्म तड़पते रहते हैं, तब जाके मालिक के प्यार मोहब्बत की भीख झोली में डलती है। और जितना हो सके मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ताकि आपका प्यार बढ़ता जाए। किसी तड़पते हुए को, किसी दुखी को मिलके उसका दुख दूर करने की कोशिश करना ही सच्ची बंदगी होती है, बंदगी की शुरुआत होती है। पर वचनों में कभी भी इधर उधर मत जाओ। कई बार होता है कोई आपसे गलत उम्मीद लगा लेता है, कई बार होता है आपको लगता है कि मैं अगर इच्छा पूरी इसकी नहीं करूंगा शायद दिल दुखेगा, तो ये आपकी मन की बात है। मर्यादा में रहना सबसे जरूरी है, वचनों का पालन करना 100% जरूरी है अगर रूहानियत में तरक्की चाहते हो। यहां ढोंग ढकोसला करने वालों की कोई कमी नहीं है। पता नहीं आप लोग कैसे बना लेते हो, ये गुरु के नजदीक है, ये गुरु के दूर है। पता नहीं आप क्यों सोच लेते हो
हमारा तो एक ही निशाना होता था, सतगुरु यार है तो सब बहार है, और किसी से ना कोई दुश्मनी है और ना कोई ज्यादा प्यार है। यही है फार्मूला रूहानियत में तरक्की हासिल करने का। क्योंकि इंसान आखिर इंसान है, और कई पढ़ के कड़े होते हैं, दिखते कुछ और हैं। उनके कारनामे अगर आपके सामने आ जाएं तो आप थू थू करो, पर सतगुरु को पर्दा मंजूर होता है। इसलिए इश्क तो सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु से ही करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रिश्ते ना निभाओ, हम यह नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा ना करो, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, सच्चा रिश्ता एक सत्संगी का, एक मालिक के नाम लेने वाले का किसी से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम से ही हो सकता है। हमें याद नहीं है 1948 से लेके आज तक हमने कभी ये कहा हो फलां बंदे से प्यार करो, फलां बंदे से प्यार करो, ये मेरे नजदीक है भाई, इससे ज्यादा प्यार करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हमेशा एक ही बात आपसे दोहराते रहे, आज भी दोहरा रहे हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक ऐसा होता है, सतगुरु मौला ऐसा होता है जिससे जितना प्यार करोगे वो बढ़ता जाएगा और खुशियों का आलम आपके घर में छाता जाएगा। वही एक ऐसा होता है जो बेगर्ज प्यार करता है। दुनिया में रिश्ते नाते सब गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। सतगुरु का नाता कभी स्वार्थी हो नहीं सकता। आप दुनिया में रहते हैं, मन आपका कभी भी हावी हो सकता है, मन आपका 100 विचार दे सकता है, पर सतगुरु यार ऐसा होता है, यहां तो क्या अगले जहान में विवाह नहीं छोड़ता। वो हमेशा साथ रहता है। हमने दुनिया में देखा है, लोग किसी को देख के, किसी से झगड़ के, पीर फकीर से बिना वजह गुस्से हो जाते हैं। शायद उनके कर्मों की कोई मार आती है या कर्मों का कोई बोझ आता है, जिस वजह से वो ऐसा कारनामा करते हैं। पीर फकीर कभी किसी का ख्यालों में बुरा नहीं सोचते, तो बाहरी तौर पे कैसे बुरा करेंगे। तरवर फल नहीं खाते है सरोवर पीव न नीर, परमारथ के कारण संतन भयो शरीर। समुंदर, मीठे जलाशय, झीलें कभी खुद पानी नहीं पीती, और पेड़ कभी खुद फल नहीं खाते। वो हमेशा दूसरों की झोली भरते हैं, दूसरों को माला माल करते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं। उनका मकसद, जिंदगी का उद्देश्य सबका भला करना होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा सोचते नहीं। इंसान की सोच छोटी होती है, इंसान का मन उसे बहुत ही नीचे गिरा देता है। क्योंकि जो पढ़ के कड़े होते हैं, हमने उनसे सुना है, बातें करते सुना, जाहरा तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे, कि यार गुरु को, पीर फकीर को कोई बताता होगा तभी ऐसा होता है। एक दूसरे को लोग कह देते हैं तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके अपने कर्म मर रहे होते हैं। पीर फकीर किसी के इशारे पे नहीं नाचता। अरे जो सारी त्रिलोकी को इशारे पे चलाता है, वो किसी के इशारे पे क्या नाचेगा। ये इंसान की घटिया सोच होती है। वो उतनी खसलत का मालिक होता है, उसको उससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आती, इसलिए वो ऐसा बोलता है। पीर फकीर तो जैसी में आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी डालो। ये माइक है,
इसमें हम बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है, माइक बेचारा क्या बोलेगा। तो वैसे ही एक फकीर होता, वो क्या बोलेगा, वो तो एक माइक है। जैसा वो खसम यानी अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम फूंक मार देता है, आवाज दे देता है, वैसी आवाज दुनिया तक पहुंच जाती है। आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 100% जो मानता है वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी वो गम में नहीं डूबता, कभी वो खुशियों से दूर नहीं होता। दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन से ही बेड़ा पार होता है। जब इंसान यकीन नहीं करता, सेवा सिमरण से दूर होता जाता है, तो फिर उसका मन उस पर हावी होने लगता है, तो उसका मन उसे तिगड़ी नाच नचाना शुरू कर देता है। मन से लड़ने का मतलब सेवा और सुमरन जरूरी है, और मन से लड़ने का मतलब सतगुरु से प्यार को बढ़ाना है। विचारों का क्या है, विचार तो आते जाते रहते हैं, अमल ना करो। बुरे विचार आगे डरो मत, अच्छे विचार आगे करो जरूर। बुरे विचार आते हैं, सुबह शाम 5-7 मिनट सुमन कर लो, उसका फल आपको नहीं लगेगा और कट जाएगा। अच्छे विचार आते हैं, उन पे चलते जाओ, मालिक के नजदीक पहुंचते जाओगे। तो इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है। इस कलयुग में हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इस कलयुग में लोग वहशी दरिंदे बनते जा रहे हैं। इस कलयुग में इंसानियत तड़प रही है। ऐसे में अगर कोई सहारा है तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु के राम का नाम का सहारा है, उसकी भक्ति इबादत का सहारा है। वरना कोई भक्त बन के भी आपको लूट सकता है। लूट धन की हो सकती है, तन की हो सकती है, भावना की हो सकती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। स्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट लिखा है, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस कलयुग में, दिखने में भक्त लगते हैं, पर उनका वश चले तो भगवान को भी बेच के खा जाएं। वश नहीं चलता और ना कभी चलेगा, क्योंकि वो सतगुरु अल्लाह राम एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। ये लाइनें इतनी जबरदस्त हैं, अगर आप हमेशा याद रखो तो शायद कम से कम सत्संग में और सतगुरु के सामने पखंड ना करो, झूठ ना बोलो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ओहियो बस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। बात ही खत्म हो जाती है। जिसने सारी सृष्टि बनाई उस भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने। आप कभी पेड़ पौधे देखो जो रास्ते में आते हैं, एक का पत्ता दूसरे पेड़ के पत्ते से नहीं मिलता। एक ही नस्ल होने के बावजूद टहनियां और उनका जो बड़ा टहना होता है जिसों, वो भी कभी आपस में मिलते आपको नजर नहीं आएंगे। और अलग अलग किस्में कितनी हैं, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन। तो कुदरत के कादिर का क्या कहना, वो तो गजब का है। जिसने श्रद्धा से, दृढ़ यकीन से उसे यह मान लिया कि हां वाकई वो तो दोनों जहान का जानता है, उस मालिक को, सतगुरु मौला को, जिसने ऐसा माना उसकी कुलों का उद्धार हो जाया करता है। वो हर किसी की जानता है, हर किसी की खबर रखता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता। उसे पर्दा मंजूर है, सबका पर्दा रखता है, पर्दा उठाता नहीं, पर उसकी मार की वजह से
लोग अपना पर्दा आप ही बता देते हैं। सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, पसीने छूटते हैं, वो भी अच्छे हैं, पसीना तो छूटा। सोच तो आई कि मैंने गलत किया है, और वो मुआफी लेके फिर से रूहानियत में तरक्कियां हासिल कर सकते हैं।